बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। भगवत प्रेमियों, सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कितनी बार जन्मेगा और मरेगा? मरा तो मुक्त पुरुष है जो फिर कभी जन्मता मरता ही नहीं। भगवान ने उद्धार के लिए मनुष्य को विवेक शक्ति, क्रिया शक्ति और मानने की शक्ति दी है। विवेक शक्ति मनुष्य का गुरु है। अपने आप को जानना है, दूसरों की सेवा करना है और ईश्वर को मानना है। ये तीनों क्रमश ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग है। साथ में योग समता का होना आवश्यक है। जब तक समता नहीं आएगी तब तक पूर्णता नहीं होगी। तात्पर्य है कि योग के बिना करना, जानना और मानना पूरा नहीं होगा। समझ में आया? क्या समझ में आया? योग के बिना कर्ता मानना और जानना पूरा नहीं होगा। योग तो कर लगाना ही पड़ेगा ध्यान पर भी। योग क्या है? को एक जगह केंद्रित करना। परमात्मा से जुड़ने का नाम योग है। किससे जुड़ने का? उसको योग कहते हैं। और जुड़ने के लिए आपको अपने मन की हर टाइम इंक्वायरी यानी निग्रह करनी होगी कि मन कहाँ कहाँ भाग रहा है और क्यों। जिसके अंदर वैराग वृत्ति है, भोगों में कोई आसक्ति नहीं है, उसको मन पकड़ में आ जाएगा। मन हवा की तरह है, उड़ता रहता है। तो जैसे समुद्र में लहरें आती हैं, वो कोई रोक नहीं सकता। ऐसे ही जो हमारे अंदर तीन गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, उनके वेग से शरीर के अंदर होने से वो धरती के तीनों गुण हैं और शरीर से भी जुड़े हुए हैं। तो वो तीनों गुण जो है मनुष्य को समुद्र की लहर की तरह आते और जाते हैं। पहले बाहर आएंगे फिर अंदर जाएंगे, पहले बाहर आएंगे और फिर अंदर जाएंगे। तो उनसे अगर आप जुड़ते नहीं हो, परमात्मा से योग लग गया, तो वो लहरें समुद्र की समुद्र में ही रहेंगी। हमारे अंदर भी समुद्र है, पता है? जानते हो आप? हमारे अंदर भी समुद्र है। किसने देखा हमारे अंदर का समुद्र? नहीं देखा। समुद्र नहीं देखा। जो भी कुछ बाहर है ना, सबसे आप अनुभूति लेके अंदर देखो, सब कुछ अंदर है वो। अब आप कहोगे समुद्र हमारे अंदर कैसे है? अब जब आप एक इच्छा को पकड़ते हो और उसको छोड़ते ही नहीं हो, तो वो इच्छा आपकी क्या गति करती है?
क्या करती है वो इच्छा? क्या करती है आपका? है वो समुद्र की लहर, और आपने उसको पकड़ लिया। क्या है? वो समुद्र की लहरी आई थी, पर आपने उसको जाने 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 के समय में ही उसके अंदर आप चले गए। अब आप गोते खा रहे हो समुद्र के अंदर। क्या अंदर का समुद्र है ये, अब गोते खा रहे हो आप। अब बाहर कैसे निकलोगे समुद्र से? जब इच्छा छोड़ेंगे जब बाहर निकलेंगे, नहीं तो उसमें लहरों में दुखी से निकल जाते। समझ में आ गया? समुद्र समझ में आ गया? जब हम कोई किसी चीज से परेशान होते हैं तो समझ लो इच्छा पकड़ रखी है, कोई इच्छा कर रखी है वो समुद्र की लहरी। और जब हम आनंद में होते हैं तो समझो हमने कुछ नहीं पकड़ रखा, हम अपने आनंद में हैं। पकड़ना नहीं है। वीडियो बन रही है। हाँ, प्रसाद आया ना। लेने की इच्छा पतन करने वाली है, अतः निष्काम भाव से सेवा करनी है। जैसे माता पिता, जाति, वर्ण, आश्रम आदि को मानना पड़ता है, ऐसे ही गुरु और ईश्वर को भी मानना पड़ता है। आप नहीं मानोगे, स्वीकार नहीं करोगे, तो गुरु क्या करेगा? दत्तात्रेय जी ने स्वयं ही 24 गुरुओं को स्वीकार किया और उनसे शिक्षा ली। दत्तात्रेय के 24 गुरु थे, सबको पता है? दत्तात्रेय के 24 गुरु थे, पता है सबको? हाँ दीदी पता है वैसे, पर पूरा नहीं बता पाएंगे। थोड़ा थोड़ा सब बता दो। उन्हें जगह जगह हर एक चीजों से शिक्षा ली थी और उनको गुरु माना था। देखा कितना बढ़िया बताया। एक औरत दीदी उक्कल में कुछ कूट रही थी, उसकी चूड़ियां बोल रही थी, ऐसे कुछ उनसे भी शिक्षा ली थी, उनको भी गुरु माना था। उससे क्या शिक्षा मिली? ये इनको दोनों को हटा बीच में से। तो मौन में करो जो कुछ करना है। जो उखल में कूट रही थी तो उसकी चूड़ियां बज रही थी, तो कहा कि एक ही चूड़ी रखनी है हाथ में। बाहर हमारे रिश्तेदार आए हुए हैं, तो वो कहेंगे इनके घर अभी तक खाना नहीं है, जो अभी कूट रही है धान को, तो हमारी बात खराब हो जाएगी। तो उसने सारी चूड़ी उतार दी, एक चूड़ी रखी हाथ में। तो इसका मतलब ये हुआ कि एकता मैया नहीं, एक ही सब कुछ है, उसमें कोई बंधन नहीं है, कोई भय नहीं है। उसे का पता चल गया। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास कबीर कह गए सबके दाता राम। अजगर से भी लिया उन्होंने ज्ञान कि अजगर कोई काम नहीं करता, फिर भी वो भूखा नहीं रहता। उसके ऊपर पक्षी आके बैठते, वो उनका ही भोजन कर लेता है। अब क्या समझ में आया? तो किसी प्रकार की कोई टेंशन ना करके अपने कर्तव्य कर्म करें, बैठा है देने वाला। शिक्षा ली उसने कि अजगर कुछ भी नहीं करता, फिर भी भूखा तो नहीं रहता। इस बात को हम बोल के और सुन के नहीं समझ पाएंगे, इसकी गहराई को समझना होगा कि हमारे अंदर किस किस तरह की कैसी कैसी इच्छाएं हैं। ये हमने सुना भी और बोला भी, पर क्या हम वहाँ तक पार पड़ पाए? क्या हम वहाँ से बच गए हैं? अब छूट गए हैं? ये इसीलिए होता है सत्संग, कि हम अपने आप को जगाएं भीतर से। भगवान ने अर्जुन से कहा कि तू सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। क्या कहा? यही संसार है, सिमरन करो और गृहस्थी को चलाओ। सिमरन कर लो जी, हीरा जन मन मोल। सुमिरन कर लो जी, हीरा जन मन मोल।
तो सुमरन करते हुए गृहस्थी का काम करें। क्या हम कर पाएंगे? या भूल जाएंगे? आप कितने बजे सोते हो, कितने बजे उठते हो? 11 बजे और उठते कितने बजे? 6:30 बजे। तो इतनी उबासी क्यों आ रही है? पता नहीं दीदी, मैं ठंड से उबासी आती है। घंटे तो पूरे हो गए नींद के। हाँ, नींद तो होती है पूरी। गीता के 8वें अध्याय का 7वां श्लोक, जब युद्ध जैसी स्थिति भी स्मरण हो सकता है। देखो, युद्ध जैसी स्थिति में भी सिमरन हो सकता है, जिसमें बड़ी सावधानी की जरूरत रहती है, फिर अन्य काम करते हुए स्मरण क्यों नहीं हो सकता? इसका एक उदाहरण है। जो सिमरन में लग जाता है, जिसकी भावना में भगवान रहने लग जाते हैं, तो वो कार्य करते करते क्या कर रहा है, तो उसकी देखभाल भगवान को करनी पड़ती है। पता है कौन करता है देखभाल? पक्की बात है ये। आपका दूध निकल रहा होगा, भगवान आके तुरंत संभालेंगे कि आपसे गैस बंद करवा देंगे 1 मिनट में। मेरे साथ तो हुआ है ऐसे कई बार। सोचते हैं ये काम कर लूँ, माइक्रो ही चलाने पहुंच जाती, इधर चाय धर के पता नहीं क्या कर रहे, इतनी देर में उफान आ जाता है। फिर उसको तुरंत मंदी कौन करवाता है गैस को? तो जो सिमरन करते हैं और वो जब कार्य करते हैं, घर के, घर से बाहर जो भी कुछ करते हैं कर्तव्य कर्म में, तो उनके सारे काम में भगवान उनकी सहायता करते हैं। पर जिनको भरोसा होगा तो भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। तो भरोसा कर, एकादशी गाय, द्वादशी में आधा टाइम करते हुए स्मरण क्यों नहीं हो सकता? 3 प्रकार है। सेवा करते हुए स्मरण करना, 2 स्मरण करते हुए सेवा करना, और 3 भगवान का काम समझकर ही सेवा करना। विवाह आदि सब काम करते हुए क्या आप कन्या को भूल जाते हैं? बिना याद किए उसकी याद रहती है। ऐसे ही यह भाव रखें कि हम भगवान की ही सेवा करते हैं। परमात्मा अनेक रूपों में है। गहना बनाते समय सोने को कैसे भूल सकते हैं? सब में परमात्मा ही परिपूर्ण है। ऐसा देखते हुए सेवा करें तो फिर विस्मृति नहीं होगी। बिना याद किए मैं ब्राह्मण हूँ, यह याद रहता है। यह अहंता को बदलना है। मैं भगवान का हूँ और भगवान का ही काम करता हूँ, ऐसा मानकर सेवा करें। मैं किसका हूँ? और किसकी सेवा करता हूँ? बस खाली आपको अपने अंदर यह विचार देना है। पर आप करते समय क्या ध्यान में रखते हो? कि मैं करता हूँ सारा काम। रहता ही है अहंकार, सबके अंदर है। नहीं रहता दीदी, अहंकार से कोई काम नहीं है। हे प्रभु,
भगवान का ही काम करता हूँ ऐसा मानकर सेवा करें। आरंभ में ही अपने आप को भगवान का समझ ले। मैं संसार का हूँ ऐसा मानोगे तो संसार का काम दूर रहा। भगवान का भजन करते हुए भी भगवान को भूल जाओगे। भगवान कहते हैं गीता के 15वें अध्याय का 7वां श्लोक, गोस्वामी जी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मानस उत्तरकांड में 117 का पहला अध्याय। भगवान और उनके भक्तों की बात नहीं मानोगे तो किसी की मानोगे। इनसे बढ़कर और कौन मिलेगा। अगर तुम भगवान की भक्तों की बात ही नहीं मानोगे तो किसकी मानोगे? किसकी मानोगे? देखो आप जब तक अंदर नहीं जाओगे अपने खुद के तब तक ये बात समझ में आने वाली नहीं है। अंदर का मतलब होता है धैर्य, प्रेम, आनंद, मौन, सेवा, सिमरन। अगर आप ये सब करते हो तो ही आप ऐसा काम कर पाओगे, वरना मुंह से तो 1 मिनट में कह देंगे मैं तो ऐसे ही रहती हूँ, किसी से द्वेष नहीं है, सबसे मेरा प्रेम है। और जब पता चला बात करी तो सबसे ज्यादा तो द्वेष उसी में निकला। क्या बोले मेरे अंदर है ही नहीं द्वेष। उसे पता ही नहीं था द्वेष होता क्या है। क्या द्वेष किसको कहते हैं? चलो पहले यही बताओ। जो सही बता सकता है वो बताओ, द्वेष किसको कहते हैं? जो काम करते हैं वो हमारा काम वापस नहीं सुनते हैं तो लगता है कि भाई हमारा काम देखने के लिए। क्या आपको सबकी बातें सुनाई दी, जिसने जो भी बोला? द्वेष करने से खुद की हानि होती है और मिलने वाला कुछ भी नहीं है। किसी से भी द्वेष नहीं करना है, प्रेम करना है। क्या करना है? प्रेम करोगे तो आनंद मिलेगा और द्वेष करोगे तो क्लेशावृत्ति होएगी। क्या क्या होएगा? तो आप आनंद में रहना चाहते हो तो बोलने से नहीं होगा, जब करोगे तो ही होगा। उसके लिए धैर्य, सजगता, सरलता, सहनशीलता। कोई के भी शब्द आप सहन करो। भगवान ने क्या कहा अर्जुन को? सहनशीलता के लिए क्या कहा? गर्मी सर्दी। आगे सुनो सुनो। तो क्या कहा भगवान ने अर्जुन को? गर्मी सर्दी ये मौसम तो रहेंगे पर इनको तू सहन कर। वो भगवान ने दिखाया नहीं। भगवान ने क्या कहा धर्मराज युधिष्ठिर से? तू बार बार मेरे से कह रहा है तू संधि कर लो, संधि कर लो, युद्ध ना होए, पर युधिष्ठिर ये तो तुम्हारा दुश्मन है, ये तो तुम्हें मारना ही चाहता है। क्या कहा भगवान ने?
इसको कोई भी कैसे भी समझा ले, पर इसके अंदर की वृत्तियां यही है, तो समझाने से ये समझेगा ही नहीं। तो युद्ध तो ये करना ही पड़ेगा। क्या भगवान समझाने नहीं गए? 5 गांव दे दो ताकि ये युद्ध टल जाए। जो बेकसूर जो सैनिक है वो मरेंगे, क्यों मरेंगे वो? पर वो नहीं माना, क्योंकि वो पांडवों का दुश्मन बन गया था। क्या? तो जो दुश्मनी मन में रख लेता है, तो वो कैसे किसी का उद्धार करेगा और कैसे किसी का भला करेगा? कर सकता है? तो ये चीज कौन जानता है? भगवान जानते हैं। कौन जानता है? यदि हमारी सूक्ष्म बुद्धि हो जाए और अंदर की समझ आ जाए, वो चीज हम भी संसार में पकड़ सकते हैं कि किसका स्वभाव कैसा है, कौन इंसान कैसा है। पर हमें उसके स्वभाव से कुछ लेना देना नहीं है। अपने आप को बचाना है हर जगह से, क्योंकि सामने वाला गलती करेगा तो तुम भी करोगे, तो तुम भी वही बन गए। हमें वो काम नहीं करना, तो हमें अपने आप को बचाना है। इसके लिए कहेंगे मैं क्यों झुकूं? अरे झुकने से काम होता है तो कितना बढ़िया हो गया। झुक जा। क्या? किसके आगे झुक जा? अभी आप लोगों ने टेलीविजन पे देखा एक प्रोग्राम। वो प्रोग्राम क्या, समाचार में एक औरत ने अपने पति को कैसे परेशान करके मारा है, उसने आत्महत्या करी है। उसके ऊपर 9 केस ठोक दिए। गवर्नमेंट भी ध्यान नहीं दे रही कि जो औरतों औरतों की खाली सारी बातें सुन ली, दहेज की उसकी, कि दहेज माँ कौन मांग रहा है, कौन देने वाला भी कौन है, देता तो कोई कुछ है नहीं, किसने क्या किया क्या नहीं। और अब आदमियों की आफत और आ गई। 34 साल का लड़का था, अच्छी जॉब थी उसकी, और उसने आत्महत्या करी। क्यों करी? उसकी पत्नी की वजह से। दुश्मन बन गई उसकी। ये है दुश्मनी। क्या मिलेगा? ये जन्म भी गंवा दिया, पता नहीं आगे के कितने जन्म गंवा दिए। जो पीछे सास ससुर है, उसका बड़ा भाई है, वो भी बहुत दुखी दिखाए गए हैं टीवी पे। तो इंसान की इच्छा और द्वेष और क्रोध और लोभ, सब ने मिलके क्या किया? एक इंसान की जान ले ली। किसने ली? क्रोध ने, लोभ ने, अहंकार ने, ईर्ष्या ने, द्वेष ने। इनने मिलके किसकी जान ले ली? खुद के पति की। 34 साल का था वो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, बेंगलोर में सर्विस करता था। अब आपको समझ में आया द्वेष? अब तो समझ गए होंगे अच्छे से, या अभी भी समझ में नहीं आया? अगर आप एक इच्छा कोई मसल दो तो एक इच्छा आते ही उसको ही खत्म करो पहले। दूसरी दूसरी बात होने ही मत दो। बढ़कर और कौन मिलेगा हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी मानस। दोनों की बात से सिद्ध होता है कि हम भगवान के हैं। हमने अपने को भगवान का नहीं माना, यह मूल में भी भूल हो गई, तभी हम भगवान को भूल जाते हैं। जैसे हम रसोई कुत्ते के लिए नहीं बनाते, पर उसे भी रोटी दे देते हैं, ऐसे ही भगवान का भी कुछ काम कर दिया, माला फेर ली, तो कल्याण कैसे होगा? सत्संग भूल मिटाने के लिए है, नई बात सिखाने के लिए नहीं। जो वस्तु अभी सस्ती है
फिर महंगी होने वाली है, उसे व्यापारी अधिक संग्रह कर लेता है। ऐसे ही सद्गुण सदाचार भी महंगे होने वाले हैं, उनका अभी से ही संग्रह कर लें। आजकल जो रीत है वह भोग और संग्रह में लगाने वाली है। पैसे मिलते हो तो सत्संग छोड़ देंगे। समझ में आ गई? कौन कौन छोड़ता है सत्संग? सत्संग छोड़ देंगे पैसे मिलते होंगे तो। अब मैं भजन कर लूं, 25 हो गई। सबको क्या क्या समझ में आया बाद में बताना। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की। गा शुक्राने गुरु के गा, तेरा मन झूम जाएगा। गा शुक्राने गुरु के गा, तेरा मन झूम जाएगा। तू पूरन शरदा जगा, तू पूरन शरदा जगा, तेरा मन झूम जाएगा। गा शुक्राने गुरु के गा, तेरा मन झूम जाएगा। जीवन की बगिया सूनी पड़ी थी, तूने आके खिलाई। जीवन की बगिया सूनी पड़ी थी, तूने आके खिलाई। ऐसी खुशबू भर दी उसमें, छाई है अब हरियाली। ऐसी खुशबू भर दी उसमें, छाई है अब हरियाली। ऐसा आनंद पाया भरपूर, ऐसा आनंद पाया भरपूर, तेरा मन झूम जाएगा। गा शुक्राने गुरु के गा, तेरा मन झूम जाएगा। दिल में विशालता प्रेम में समानता, ऐसा तूने भाव जगाया। दिल में विशालता प्रेम में समानता, ऐसा तूने भाव जगाया। मन की नगरी में राज कराया, अविनाशी आनंद पाया। मन की नगरी में राज कराया, अविनाशी आनंद पाया। मुझे मिल गया बिछड़ा मी, मुझे मिल गया बिछड़ा मी, तेरा मन झूम जाएगा। गा शुक्राने गुरु के गा, तेरा मन झूम जाएगा। अचरज रूप सतगुरु मिला है तो अपना ही दर्शन क्या। अचरज रूप सतगुरु मिला है तो अपना ही दर्श कराया। दूजा भाव मिटाया गुरु ने, सच्चा प्यार सिखाया। दूजा भाव मिटाया गुरु ने, सच्चा प्यार सिखाया। मुझे हो गई गुरु संग प्रिय, मुझे हो गई गुरु संग प्रिय, तेरा मन झूम जाएगा। गा शुक्राने गुरु के गा, तेरा मन झूम जाएगा। गा शुक्राने गुरु के गा, तेरा
बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय।